आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर 2020 का पेपर सॉल्यूशन। विषय है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। इसमें टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 50 नंबर का पेपर आता है, 2 घंटे का समय मिलता है। आइए, पहला क्वेश्चन है, हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। शिक्षा संबंधित उक्त विचार किसके हैं? अ है अरस्तु के, ब है रविन्द्रनाथ टैगोर के, स है स्वामी विवेकानंद के, द है महात्मा गांधी के। इसका राइट आंसर स हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद के। क्वेश्चन संख्या 2 है, जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन है। अ है यूनेस्को, ब है WHO, स है यूनिडो, द है यूनिसेफ। इसका राइट आंसर अ हो जाएगा, यूनेस्को। इसका फुल फॉर्म देखेंगे, यूनेस्को का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। WHO का फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और सविकल्प है यूनिडो। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। द है यूनिसेफ। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। क्वेश्चन संख्या 3 है, द्विवा स्वप्न के लेखक हैं। अ है महात्मा गांधी, ब है गिजू भाई, स है डॉक्टर राधाकृष्णन, द है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर ब हो जाएगा, गिजू भाई। क्वेश्चन संख्या 4 है, पाली भाषा शिक्षा का माध्यम थी। अ है वैदिक कालीन शिक्षा का, ब है बौद्ध कालीन शिक्षा का, स है मुस्लिम कालीन शिक्षा का, द है मध्यकालीन शिक्षा का। इसका राइट आंसर ब हो जाएगा, बौद्ध कालीन शिक्षा का। क्वेश्चन संख्या 5 है, मुदालियर आयोग संबंधित है। अ है प्राथमिक शिक्षा से, ब है माध्यमिक शिक्षा से, स है विश्वविद्यालयी शिक्षा से, द है उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर ब हो जाएगा, माध्यमिक शिक्षा से। क्वेश्चन संख्या 6 है, सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है, यदि अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। यह कथन है। अ है फ्रोबेल, ब है रूसो, स है मॉन्टेसरी, द है प्लेटो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब रूसो। दूसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 7 है, आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। अ है मैकाले, ब है विलियम हंटर, स है चार्ल्स ग्रांट और द है चार्ल्स वुड। इसका राइट आंसर स हो जाएगा, चार्ल्स ग्रांट। क्वेश्चन संख्या 8 है, किंडर गार्डन से अभिप्राय है। अ है बच्चों का घर, ब है बच्चों का खेल स्थान, स है बाल उद्यान, द है बच्चों का कमरा। इसका राइट आंसर स हो जाएगा, बाल उद्यान। क्वेश्चन संख्या 9 है, गिजू भाई शिक्षा को मानते हैं। अ है पाठ्य चर्चा केंद्रित, ब है शिक्षक केंद्रित, स है बाल केंद्रित, द है समाज केंद्रित। इसका राइट आंसर स हो जाएगा, बाल केंद्रित। क्वेश्चन संख्या 10 है, महिला कामाख्या योजना कब से लागू हुई। अ है 1992, ब है 1995, स है 1988 और द विकल्प है 1989। इसका राइट आंसर द हो जाएगा, 1989। क्वेश्चन संख्या 11 है, मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर सके। यह कथन है। अ है पार्सन्स, ब है काने, स है महात्मा गांधी, द है अर्बन। इसका राइट आंसर द हो जाएगा, अर्बन। क्वेश्चन संख्या 12 है, स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है। अ है सौर ऊर्जा, ब है पेट्रोलियम, स है कोयला और द है प्राकृतिक गैस। इसका राइट आंसर हो जाएगा अ, सौर ऊर्जा।
स्वच्छ ऊर्जा उसे कहते हैं जिससे कोई प्रदूषण न फैले। इसमें जो है प्रदूषण नहीं होता है। कोयला जलाएंगे तो प्रदूषण होगा, पेट्रोलियम से भी होता है और प्राकृतिक गैस से भी होता है। स्वच्छ ऊर्जा जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 13 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है? आ है अनुच्छेद 21 का क, ब है अनुच्छेद 22, स है अनुच्छेद 7 और द है अनुच्छेद 23। इसका राइट आंसर आ हो जाएगा। अनुच्छेद 21 के क में 6 से 14 वर्ष के बालक को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है। क्वेश्चन संख्या 14 है, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है? आ है आत्मानुभूति, ब है आत्माभिव्यक्ति, स है बालक का सामाजिक विकास, द है बालक का प्राकृतिक विकास। तो 14 का राइट आंसर आ हो जाएगा आत्मानुभूति, सही हो जाएगा अ विकल्प। क्वेश्चन संख्या 15 है, प्राकृतिकवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? आ है प्रभावात्मक, ब है मुक्त्यात्मक, स है दमनात्मक और द है सामाजिक। इसका राइट आंसर ब हो जाएगा मुक्त्यात्मक, ब सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न को। अति लघुत्तरीय प्रश्न एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। क्वेश्चन संख्या 16 है, बौद्धकालीन शिक्षा के 2 प्रमुख केंद्र के नाम बताइए। उत्तर हो जाएगा तक्षशिला और नालंदा। क्वेश्चन संख्या 17 है, मूल्यपरक शिक्षा के उद्देश्य बताइए। उत्तर हो जाएगा पहला देश के सुखद भविष्य हेतु, दूसरा है व्यक्ति के सुखद भविष्य, तीसरा है नैतिकता की परख करने को सामर्थ्य का विकास, चौथा है भौतिकवादी व अध्यात्मवादी संस्कृति के संबंध, 5 है व्यक्ति के आचरण में सुधार लाना और क्वेश्चन संख्या 18 है, भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है। उत्तर हो जाएगा वुड के घोषणा पत्र को। क्वेश्चन संख्या 19 है, उपनयन संस्कार से आप क्या समझते हैं। उत्तर हो जाएगा गुरु के पास ले जाना उपनयन संस्कार कहलाता है। क्वेश्चन संख्या 20 है, राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई। उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय बाल श्रम नीति अगस्त 1987 को घोषित की गई। पूरा लिखना है दोस्तों, अगर इतना लिखेंगे तब भी चलेगा, लेकिन प्रयास करिएगा कि थोड़ा सा 2 से 3 लाइन में उत्तर देने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन संख्या 21 है, शिक्षा का निस्यंदन सिद्धांत किसने दिए। उत्तर में लिखिएगा शिक्षा का निस्यंदन सिद्धांत लॉर्ड मैकाले ने दिए। क्वेश्चन संख्या 22 है, प्लेटो की कोई एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। उत्तर हो जाएगा प्लेटो की एक प्रमुख रचना का नाम रिपब्लिक है। क्वेश्चन संख्या 23 है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना के 2 उद्देश्य लिखिए। उत्तर हो जाएगा पहला पिछड़े वर्ग की बालिकाओं की शिक्षा, दूसरा हो जाएगा सुरक्षित माहौल की स्थापना। क्वेश्चन संख्या 24 है, भारत में अध्यापक शिक्षा के मानक कौन सी संस्था तय करती है। उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE। क्वेश्चन संख्या 25 है, शिक्षा की एक परिभाषा लिखिए। उत्तर हो जाएगा शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति ज्ञान, कौशल, मूल्य और विचारों को प्राप्त करता है और विकास करता है। यह न केवल विद्यालयों और पुस्तकों तक सीमित है, बल्कि जीवन के अनुभवों, समाज, संस्कृति और वातावरण से भी सीखी जाती है। शिक्षा व्यक्ति को सोचने, समझने और जीवन में उचित निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। क्वेश्चन संख्या 26 है, शिक्षा के 2 उद्देश्य लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षा के सामान्य 2 निम्नलिखित उद्देश्य हैं। हेडिंग डाल दीजिएगा, इसके बाद लिखिएगा इसमें पहला चरित्र निर्माण एवं विकास का उद्देश्य, दूसरा हो जाएगा
शारीरिक विकास का उद्देश्य। तीसरा है ज्ञान संबंधित उद्देश्य। चौथा है जीविकोपार्जन उद्देश्य। क्वेश्चन संख्या 27 है, ड्रॉप आउट बालक से आप क्या समझते हैं? उत्तर हो जाएगा विद्यालय छोड़ने वाले बालक को ड्रॉप आउट कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 28 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो प्रमुख आंदोलनों का नाम लिखिए। उत्तर हो जाएगा असहयोग आंदोलन एवं भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन संख्या 29 है, पर्यावरण संरक्षण के दो उपाय लिखिए। उत्तर हो जाएगा एक हो जाएगा वृक्षारोपण, दूसरा हो जाएगा वायु शुद्ध करने हेतु पानी के निकास हेतु नालियों की व्यवस्था। क्वेश्चन संख्या 30 है, किन्हीं चार नैतिक मूल्यों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा सहयोग, अच्छा आचरण करना, करुणा, शिष्टाचार, समय का सदुपयोग, साथी भावना, दूसरों का ध्यान रखना, अनुशासन, स्वच्छता। लघु उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 31 है, मारिया मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति की विशेषता लिखिए। उत्तर हो जाएगा मारिया मॉन्टेसरी की शिक्षा पद्धति बच्चों के स्वाभाविक विकास और आत्मनिर्देशन पर केंद्रित है। इसमें बच्चे अपनी गति से सीखते हैं और शिक्षक मार्गदर्शक होते हैं। स्वतंत्रता और अनुशासन का संतुलन होता है, जिसमें बच्चों को निर्णय लेने की आज़ादी दी जाती है। संवेदी शिक्षा और व्यवस्थित वातावरण द्वारा बच्चों की जिज्ञासा को प्रोत्साहित किया जाता है। मिश्रित आयु वर्ग की कक्षाओं में छोटे बच्चे बड़े बच्चों से सीखते हैं, जिससे उनका समग्र विकास होता है। क्वेश्चन संख्या 32 है, प्रारंभिक शिक्षा की प्रमुख चुनौतियां क्या है? उत्तर हो जाएगा, हेडिंग डालिएगा, प्रारंभिक शिक्षा की प्रमुख चुनौतियां। पहला है अपव्यय एवं अवरोधन, दूसरा है विद्यालयों की अनुपलब्धता, तीसरा है अप्रशिक्षित एवं स्नेह विहीन अध्यापक, चौथा है उद्देश्यों की अस्पष्टता। क्वेश्चन संख्या 33 है, बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था के गुण बताइए। उत्तर हो जाएगा बौद्ध शिक्षा की विशेषता या गुण। हेडिंग हो जाएगा, इसमें लिखिएगा पहला है अध्ययन पद्धति, इसमें लिखिएगा उस समय मौखिक शिक्षण की व्यवस्था थी। छात्र सुनकर, रटकर, एक दूसरे को सुनाकर विषय वस्तु को कंठस्थ किया करते थे। वाद विवाद तथा प्रश्नोत्तर विधियां भी प्रचलित थी। एकांत, मौन चिंतन तथा मनन द्वारा उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया जाता था। दूसरा है स्त्री शिक्षा, इसमें लिखिएगा प्रारंभिक अवस्था में महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की। बाद में स्त्रियां संघों में प्रविष्ट होने लगीं, किंतु स्त्रियों पर संघ में बड़े कड़े नियम लागू होते थे। तीसरा है जनसाधारण की शिक्षा। बौद्ध काल में जनसाधारण की भी शिक्षा देने की व्यवस्था थी। इस शिक्षा का रूप सामान्यतया धार्मिक हुआ करता था। कुछ मठों के गुरु गृहस्थों में जाकर शिक्षा प्रदान किया करते थे। पूरी शिक्षा निःशुल्क हुआ करती थी। चौथा है शिक्षा आरंभ करने की आयु। उस समय शिक्षा प्रारंभ करने की न्यूनतम आयु 8 वर्ष थी, परंतु इस आयु का बंधन केवल उन बालकों के लिए था जो संघ में प्रवेश करने की निश्चय कर लेते थे। बालक संघ के किसी भी भिक्षु को अपने शिक्षक के रूप में चयन कर लेता था। क्वेश्चन संख्या 34 है, शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में राज्य के प्रमुख कार्यों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर हो जाएगा, हेडिंग डालिएगा राज्य के शैक्षिक कार्य। इसमें पहला लिखिएगा
विद्यालयों तथा निरौपचारिक शिक्षा केंद्रों की व्यवस्था राज्य को विभिन्न स्थानों की आवश्यकता अनुसार सभी प्रकार के विद्यालयों, प्राथमिक, टेक्निक आदि की व्यवस्था करनी चाहिए। ये विद्यालय ऐसे सामंजस्य से कार्य करें कि प्रयास का अपव्यय न हो। दूसरा है शिक्षा के व्यय को पूरा करने के उपाय ढूंढना। यह निश्चित करना कि शिक्षा के व्यय को पूरा करने के लिए कौन से उपाय हो सकते हैं, राज्य का बच्चों की कार्य है। तीसरा है निश्चित स्तर तक शिक्षा को अनिवार्य बनाना। राज्य को एक निश्चित स्तर तक शिक्षा को अनिवार्य बनाना चाहिए और अभिभावकों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए बाध्य करना चाहिए, तभी वे निश्चित स्तर तक शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। चौथा है विद्यालय पद्धति पर सामान्य नियंत्रण एवं उसका निर्देशन। राज्य अपने शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा संस्थाओं पर नियंत्रण रखता है और उसका निर्देशन करता है। पांचवा है योग्य शिक्षकों की व्यवस्था। इसमें लिखिएगा विद्यालयों के लिए योग्य शिक्षकों की व्यवस्था करना राज्य का सबसे बड़ा आवश्यक कार्य है। शिक्षा की सब सुविधाएं होते हुए भी यदि शिक्षक अयोग्य है तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 35 है आदर्शवाद व प्रकृतवाद के शैक्षिक उद्देश्यों की तुलना कीजिए। उत्तर हो जाएगा एक तरफ लिखिएगा आदर्शवाद, दूसरी तरफ लिखिएगा प्रकृतवाद। आदर्शवाद में पहला हो जाएगा आत्मानुभूति और दूसरा हो जाएगा आध्यात्मिक व्यक्तित्व का विकास, तीसरा हो जाएगा सत्यम शिवम और सुंदरम की प्राप्ति, चौथा है संस्कृत विरासत तथा आध्यात्मिक विरासतों का संरक्षण, चौथा है पवित्र जीवन की प्राप्ति, छठवां है चरित्र निर्माण। इसमें देखिएगा प्रकृतवाद में हो जाएगा पहला आत्माभिव्यक्ति, दूसरा है मूल प्रवृत्तियों का शोधन, तीसरा है उचित सहज संबंध क्रियाओं का निर्माण, चौथा है प्रजाति प्रगति को प्राप्त करना, पांचवा है जीवन के संघर्ष करने की तैयारी, छठवां है व्यक्तित्व का विकास। क्वेश्चन संख्या 36 है शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है। उत्तर हो जाएगा शिक्षा का व्यापक अर्थ है ज्ञान, कौशल और मूल्य हासिल करना। यह न केवल स्कूलों में पढ़ाई करने से बल्कि जीवन के अनुभव और सामाजिक इंटरेक्शन से भी होता है। शिक्षा व्यक्ति को समझदार और जिम्मेदार नागरिक बनाने में मदद करती है जो समाज में सकारात्मक योगदान देता है। क्वेश्चन संख्या 37 है हंटर कमीशन की प्रमुख विशेषताओं को बताइए। उत्तर हो जाएगा पहला है आयोग के शिक्षा का उत्तरदायित्व भारतीयों को देने का सुझाव दिया जिससे देश में राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। दूसरा है आयोग ने भारतीय शिक्षा के विकास के लिए एक निश्चित नीति दी। तीसरा है आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप मुस्लिम शिक्षा, स्त्री शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा तथा पिछड़ी जातियों के विकास में सहायता मिली। चौथा है ईसाई मिशनरियों की भारतीय शिक्षा में प्रमुख स्थान न देकर हंटर आयोग के भारतीय शिक्षा के साथ बड़ा उपकार किए, अन्यथा भारतीय शिक्षा ईसाइयों के अधीन हो जाती। क्वेश्चन संख्या 38 है शांति निकेतन की स्थापना के क्या उद्देश्य थे। उत्तर हो जाएगा शांति निकेतन की स्थापना 1901 में रविंद्रनाथ ठाकुर टैगोर ने की थी। इसका उद्देश्य
शिक्षा को प्रकृति के निकट लाना और विद्यार्थियों के समग्र विकास पर ध्यान देना। यह पारंपरिक शिक्षा प्रणाली के हंटर स्वतंत्रता सोच, रचनात्मकता और सांस्कृतिक विकास पर जोर दिया गया। शांति निकेतन में विद्यार्थियों को न केवल अकादमिक ज्ञान दिया जाता था, बल्कि उन्हें सामाजिक और नैतिक मूल्यों की शिक्षा भी दी जाती थी, ताकि वे बेहतर इंसान बन सके। क्वेश्चन संख्या 39 है, मृदा अपरदन को रोकने के लिए किए जाने वाले प्रमुख उपायों को बताइए। उत्तर हो जाएगा, मृदा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने अथवा मूल स्थान से हट जाने को मृदा अपरदन कहते हैं। यह तेज आंधी, तूफान एवं वर्षा के जल द्वारा होता है। दूसरा हेडिंग लिखिएगा, अपरदन को रोकने के उपाय निम्न हैं। इसमें लिखिएगा, पहला, अधिक वन लगाए जाएं और उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। दूसरा है, नदियों के आसपास की भूमि की सुरक्षा करनी चाहिए। तीसरा है, मरुस्थलों में अधिक पेड़ लगाने चाहिए। चौथा है, कृषि क्षेत्र में फालतू पानी के निकास के लिए नालियां बना लेनी चाहिए। क्वेश्चन संख्या 40 है, बुनियादी शिक्षा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर हो जाएगा, बुनियादी शिक्षा महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तुत एक शिक्षा प्रणाली है, जिसका उद्देश्य बच्चों को जीवन कौशल के साथ साथ शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास करना था। इसमें शिल्प आधारित शिक्षा पर जोर दिया गया, जिससे विद्यार्थी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में आत्मनिर्भर बन सकें। इस शिक्षा प्रणाली में मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाती है और इसे समाज की आवश्यकताओं से जोड़ा गया, ताकि विद्यार्थी समाज की समस्याओं को समझ सकें और उनके समाधान में योगदान दे सकें। तो दोस्तों, ये थे 2020 का प्रीवियस ईयर पेपर। आपको ये पेपर कैसे लगा हमको ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अभी के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियो में 2019 का पेपर लेकर के फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।